नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन तिवारी ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को होने वाली है और इस परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यदि तैयारी की बात की जाए तो आपके पास बहुत कम समय है। आपके परीक्षा और आपके तैयारी के बीच में जो इतना कम फासला है, इस फासले की भरपाई करने के लिए आज से हम सभी लोग अपने अपने विषय की क्लासेस के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे और कोशिश यही की जाएगी कि आपको क्रैश कोर्स की तरह हम लोग इतना कुछ बता दें जिससे कि आपको परीक्षा में उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए मैं हिंदी विषय से संदर्भित बात करने के लिए यहां पर उपस्थित हूं और आप जानते हैं सीटेट की परीक्षा में हिंदी में कुछ टॉपिक्स से प्रश्न अनिवार्यतः आते ही आते हैं और इनमें जैसे आपका निपात हो गया, काल हो गया, वाच्य हो गया, भाषा शिक्षण हो गया, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आते हैं और डेड श्योर है कि प्रश्न आते हैं। और इस नाते से ऐसे ही टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं और आज का हमारा पहला टॉपिक जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूं वो है निपात। आज हम लोग बात करेंगे निपात पर, क्योंकि निपात से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। निपात, सबसे पहले यह जानते हैं कि निपात कहते किसे। निपात वे शब्द हैं जो किसी वाक्य में आकर के उस वाक्य की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, उस वाक्य को प्रभावशाली बना देते हैं। तो निपात की अगर बात की जाए तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं टू द पॉइंट आपको सारी चीजें देना चाहता हूं। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा कर सकें, इसलिए मैं सिर्फ वही बातें आपको बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि ये निपात होते क्या हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, निपात भी अव्यय की तरह ही होते हैं। किसकी तरह होते हैं? अव्यय की तरह। इसका मतलब निपात के रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता और अव्यय के रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय वे शब्द होते हैं जो व्यय नहीं हो सकते, जिनको हम खर्च नहीं कर सकते, जो हर अवस्था में एक जैसे होते हैं। और सेम यही कंडीशन निपात की भी है। निपात भी ऐसे ही शब्द हैं जो हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि निपात और अव्यय में अंतर क्या है। इसका जवाब है आपका, निपात का कोई अर्थ नहीं होता। निपात का कोई अर्थ नहीं होता। जब इनको किसी वाक्य के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो ये उस वाक्य को प्रभावशाली बना देते हैं, जबकि अव्ययों का अर्थ होता है और ये किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त हो सकते हैं और वाक्य के साथ भी प्रयुक्त हो सकते हैं। लेकिन निपात वाक्यों से अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी वाक्य के साथ प्रयुक्त होकर के उस वाक्य की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैसे मैं यहां एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वह अभी आया है। यहां पर ये देखिए, अभी अभी का अर्थ है तो ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है? कालवाचक अव्यय है, क्योंकि अभी से समय का बोध हो रहा है। मैंने तमाम चीजें इस संदर्भ में आपको पढ़ाई है। अब एक और वाक्य ले लेते हैं। वह तो चला गया। इस वाक्य को अगर हम चाहते तो बिना तो के भी लिख सकते थे। ये देखिए, वह चला गया।
तो वह चला गया और वह तो चला गया, अगर इन दोनों वाक्यों को आप लीजिए तो कौन सा वाक्य आपका प्रभावशाली है? ऊपर वाला वाक्य आपका प्रभावशाली है। और प्रभावशाली इसको बनाया किसने है? तो ने बनाया है। इस तो का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वाक्य में तो आकर के इसने क्या कर दिया? इस वाक्य को प्रभावशाली बना दिया। तो वह तो चला गया, इस वाक्य में तो क्या है? निपात है। कौन सा निपात है? बलदायक निपात है। अभी आगे जब हम निपात पर बात करेंगे तो आपको बताएंगे। जबकि इस वाक्य में कोई निपात प्रयुक्त नहीं हुआ है, सामान्य अर्थ प्रकट कर रहा है। तो जबकि अभी अभी कालवाचक अव्यय, तो अव्ययों का एक निश्चित अर्थ होता है, जबकि निपात का कोई अर्थ नहीं होता है। निपात किसी वाक्य में प्रयुक्त हो करके उसे प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया अव्यय और निपात में अंतर क्या होता है। आइए बात करते हैं निपात के भेद पर। देखिए, हिंदी में निपात 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। निपात के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। इन 9 प्रकार के निपातों को जरा आप देखिएगा। पहला है स्वीकार्य निपात। दूसरा है नकारार्थक निपात। तीसरा है निषेधात्मक निपात। या निषेध सूचक निपात। चौथा है प्रश्नवाचक निपात। पांचवा है विस्मयादि सूचक निपात या विस्मयादि बोधक निपात, कुछ भी कह लीजिए। संबोधन सूचक निपात भी इसे कहा जाता है। छठवां है बलदायक या सीमा बोधक निपात। सातवां है उपमार्थक निपात। आठवां है अवधारणा बोधक निपात। और नौवां है आदर सूचक या आदर बोधक निपात। कुछ भी कह लीजिए, चाहे बोधक कहिए चाहे सूचक कहिए, ये 9 प्रकार के निपात होते हैं जिसके बारे में हमें बात करना है। स्वीकार्य निपात के अंतर्गत हाँ, जी हाँ, हाँ जी, हाँ हाँ, ये शब्द आते हैं। नकारार्थक निपात के अंतर्गत नहीं, नहीं नहीं, जी नहीं,
नहीं जी, ये शब्द आते हैं। अभी हम आपको वाक्य में प्रयोग करके भी बताएंगे। निषेधात्मक निपात के अंतर्गत मत आता है। प्रश्नवाचक निपात के अंतर्गत क्या और न आता है। विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक निपात के अंतर्गत काश, काशकी आता है। बलदायक या सीमा बोधक निपात के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण यही है, यह ध्यान रखिएगा, परीक्षा में सबसे ज्यादा बलदायक या सीमा बोधक निपात पूछा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है जरा देखिएगा। तक, भी, तो, ही तो, भर, मात्र, केवल, सिर्फ, ये सब बलदायक या सीमा बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। उपमार्थक निपात के अंतर्गत सा आता है, तुलना की जाती। अवधारणा बोधक निपात के अंतर्गत करीब करीब, तकरीबन, लगभग, ये सारे शब्द आते हैं। और आदर सूचक निपात के अंतर्गत केवल जी आता है। तो ये आपके वो निपात रहे जिसके बारे में हमको बात करना है। निपात तो मैंने आपको सारे बता दिए, अब सिर्फ हमें आपको वाक्य में प्रयोग करके बताना है। जैसे मान लीजिए हमने यहां एक वाक्य लिख दिया, हां मैं चलूंगा। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि इसमें निपात क्या है तो आप बताएंगे हां। हां क्या है ये निपात है। और कौन सा निपात बनेगा? स्वीकार्य निपात बनेगा। ये स्वीकार्य निपात। इसी तरह से जी हां मैं चलूंगा, हां जी मैं चलूंगा, हां हां मैं चलूंगा, अगर ऐसे वाक्य होते तो ये क्या होता? आपका स्वीकार्य निपात होता। नकारार्थक निपात का जरा एक उदाहरण देखिएगा। ये देखिए हमने लिख दिया नहीं, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये देखिए नहीं नहीं, यह क्या है? आपका निषेधात्मक निपात। इसी तरह से आप प्रश्नवाचक निपात जरा देखिए। मेरे साथ चलोगे ना? ये देखिए यहां पर कोई प्रश्न शब्द नहीं है, कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, फिर भी न वहां आया है। और इस न ने इस बात की तस्दीक कर दिया कि यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा निपात बना? प्रश्नवाचक निपात बना। और अगर क्या आएगा तो वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तो यहां पर क्या शब्द क्या होता? आपका प्रश्नवाचक निपात होता। तो फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में खड़ा हो जाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको और सारे प्रयोग बता रहा हूं, नहीं तो सब इसमें गड्ढमड्ढ हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। तो ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं और इसके बाद हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों पर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम लोगों ने नकारार्थक निपात पर भी बात कर लिया, स्वीकारात्मक निपात पर भी बात कर लिया, प्रश्नवाचक निपात पर भी बात कर लिया। जरा निषेधात्मक निपात का एक उदाहरण देखिए। यह देखिए
बाहर मत जाओ। यहां पर मत शब्द क्या है? निषेधात्मक निपात है। मुझे लगता है आप समझ गए हैं। अच्छा, विस्मयादि सूचक निपात का जरा एक उदाहरण देखिए। काश मैं भी तुम्हारे साथ चलता। यहां पर काश विस्मयादि सूचक निपात है। और यहां भी कौन सा निपात है? बलदायक या सीमा बोधक निपात भी है। तो ध्यान रखिएगा, दो निपात एक साथ परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, और अगर पूछ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछ लेगा तो वहां पर ऑप्शन में दो देगा। जैसे पूछ लिया कि इसमें काश मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता, इसमें कौन कौन से निपात हैं, तो दे दिया नकारार्थक निपात, निषेधात्मक निपात, दे दिया विस्मयादि सूचक निपात, बलदायक निपात, दे दिया उपमार्थक निपात, अवधारणा बोधक निपात, दे दिया आदर सूचक निपात और प्रश्नवाचक निपात। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विस्मयादि सूचक और बलदायक निपात। तो ऐसे भी प्रश्न दिए जा सकते हैं, इसलिए आप किसी मुगालते में मत रहिएगा कि प्रश्न ऐसे नहीं आ सकते हैं। प्रश्न कैसे भी दिया जा सकता है। अच्छा, बलदायक निपात का भी कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, और ज्यादातर इस तरह के पेपर्स में बलदायक निपात ही पूछा जाता है, बाकी के निपात पर बहुत कम चर्चा होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठा करके देखें तो आपको अपने आप इस बात का इल्म हो जाएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन बलदायक निपात से ही पूछे गए हैं। जरा देखिएगा, मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताइएगा कि इसमें किस निपात का प्रयोग हुआ। यह देखिए, तक आया है, और तक आया है तो कौन सा निपात होगा? बलदायक या सीमा बोधक निपात होगा। तो चाहे बलदायक निपात कहिए इसको, चाहे सीमा बोधक निपात कहिए, ये डिपेंड करेगा परीक्षा में आने वाले ऑप्शन पर कि कौन सा ऑप्शन पूछा जा रहा है या कौन सा ऑप्शन दिया गया है। बलदायक दिया गया रहेगा तो बलदायक सही होगा, सीमा बोधक दिया रहेगा तो सीमा बोधक सही होगा, दोनों ऑप्शन दिया नहीं जाएगा कभी भी। अच्छा, जरा उपमार्थक निपात पर भी चर्चा कर लें। सागर सा शांत हृदय, ये देखिए सा कौन सा निपात हुआ? उपमार्थक निपात हुआ। तो ये जहां कहीं भी आएंगे निपात बनेंगे। अवधारणा बोधक निपात जरा देखिए, लगभग 200 लोग मेले में आए। ये देखिए, लगभग कौन सा निपात हुआ? अवधारणा बोधक निपात। ये देखिए, आदर सूचक निपात हमेशा किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए किया जाता है। जैसे पिताजी, माताजी, गुरुजी, चाचा जी, ऐसे शब्द जहां भी रहेंगे वहां हमेशा अवधारणा, वहां सदैव आदर सूचक निपात होगा। जैसे ये देखिए, मैंने एक उदाहरण दे दिया, पिताजी आ गए। ये देखिए, जी
कौन सा निपात हुआ? आदर सूचक निपात हुआ। आदर सूचक निपात हुआ। माता जी खाना दीजिए, जी कौन सा निपात हुआ? आदर सूचक निपात हुआ। हां हां मैं आपसे सहमत हूं, कौन सा निपात हुआ? स्वीकार्य निपात हुआ। जी हां मैं आपके साथ चलूंगा, स्वीकार्य निपात हुआ। लेकिन जब किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए जी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां हमेशा आदर सूचक निपात होता है और इसके अंतर्गत सिर्फ जी ही आता है। हां जी, नहीं जी, ऐसे शब्द नहीं। हमेशा याद रखिए, किसी कॉमन नाउन के साथ, जिसे आप कहते हैं जातिवाचक संज्ञा के साथ जी जुड़ा रहेगा तो वो हमेशा आदर सूचक निपात होगा। जैसे पिता यहां पर जातिवाचक संज्ञा है और जी आदर सूचक निपात है। माता जातिवाचक संज्ञा है, जी आदर सूचक निपात। तो पिताजी, गुरुजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, इस तरह से जो भी वाक्य बनते हैं वो सब क्या बनेंगे? आदर सूचक निपात बनेंगे। तो ये रहे वो 9 निपात। देखिए समय की प्रतिसीमितता को समझिए। आप जानते हैं आपके पास समय बहुत कम है। मैं निपात और विस्तार से आपको पढ़ाता, लेकिन वास्तव में इतने से आपका काम हो जाएगा और इससे बाहर से कहीं से प्रश्न आने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर आपने निपात के संदर्भ में इन सारी चीजों को याद रखा है तो यकीन मानिए 1 नंबर आपको सीटेट की परीक्षा में डेड श्योर है कि मिलेगा। आप सिर्फ इस निपात को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने निपात के संदर्भ में बात किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।